आज हम थर्मोडायनेमिक्स का प्रीवियस ईयर एसएससी जेई पेपर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू विच ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन द वॉल्यूम बाई 1/27 270 डिग्री ऑफ दियर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन द टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट क्या किस में रहता है? चार्ल्स लॉ में, चप्पल, मतलब ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रेशर कांस्टेंट है तो डी नंबर चार्ल्स लॉ से। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस द टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है? टेम्परेचर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म ए हेटेरोजीनियस सिस्टम। क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, दोनों का अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों एक जैसा नहीं है। या तो दोनों लिक्विड रहना चाहिए, या तो दोनों गैस रहना चाहिए, या तो दोनों सॉलिड रहना चाहिए, तब होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है या सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर इस आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेटेरोजीनियस सिस्टम। ठीक, अब हम पांचवा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या कहेगा? पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है, व्हेन द नाइदर मास और नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम देन इट इज कॉल्ड नाइदर एनर्जी और नो मास आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि मास भी नहीं जा रहा है और ना ही एनर्जी पास कर रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में उसका वाल को हीट भी कंडक्ट नहीं कर सकता, जिसके कारण एनर्जी अंदर नहीं आ सकता ना बाहर जा सकता, और मास भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, आइसोलेटेड सिस्टम में। छठा नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1% देन परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम क्या होगा? परसेंटेज में तो बॉयल्स लॉ का क्या होता है फार्मूला? बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आइडियल के इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा? इसे लिखने पर क्या होगा? P1 V1 टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, P2 V2। तो हम जब 1% इंक्रीज कर देंगे तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? 101/100 P1। ठीक, P1 V1 तो V2 यहाँ से हम निकाल लेंगे, V2 P1 से P1 कट जाएगा, V2 निकल गया, तो V2 नया क्या आ जाएगा? V2 नया V2 क्या आ जाएगा? 100/101 V1। तो कितना डिक्रीज किया है? तो V1 में से घटा देंगे, V1 में से ये फाइनल V2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स, इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर सॉल्व करने पर। ठीक, आठवां नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड करता है, तो मास पर कौन डिपेंड करता है? एंथैल्पी। टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर भी नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ एंथैल्पी हो जाएगा इसका आंसर। फिर हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स टू द वर्किंग सब्सटेंस इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब कोई सब्सटेंस जहाँ से चला है वहीं से फिर दोबारा रिटर्न होकर के आ जाता है, उसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक साइकिल मतलब साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो बी नंबर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक साइकिल। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस टू जीरो। ठीक, अकॉर्डिंग टू द गे-लुसाक लॉ ऑफ परफेक्ट गैस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास क्या होता है? वैरी करता है। गे-लुसाक लॉ में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर क्या होता है ऑफ गिवन मास क्या करेगा? वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्या? नंबर्स ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट। ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक, हम 12वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर आर डिस्टिंग्विश विद रिस्पेक्ट टू द मोलिक्यूल्स बाय द, क्या हो जाएगा इसमें, हो जाए ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से नहीं, इसमें कैरेक्टर ऑफ मोशन हो जाएगा। मोशन से हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर्टी थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर सब्सटेंस का किस तरह से होगा। फिर 13वां नंबर करा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये कौन सा स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट एवोगैड्रो लॉस का है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रखता है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस कंटेन्स मस्ट पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट से पास करता है। फिर दूसरा सही बात है कि रिवर्सिबल में कि जहाँ से चलते हैं वहाँ से कंटिन्यूअस चलता रहते हैं और फिर स्टेज पर आ जाते हैं। फिर बी ऑप्शन कहता है लीव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स इन सराउंडिंग, कहीं पर रुकता नहीं है, ये भी सही है। तीसरा मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट्स ऑन द रिवर्स्ड पाथ ऑन द फॉलोइंग पाथ, तो चारों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, चार ऑप्शन सही है। ये मैंने प्रीवियस एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सोल्व किया। और क्वेश्चन है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।